जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ फर्स्ट अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि 1 अगस्त के दिन कैसी रहेगी आपके पार्टनर की फीलिंग। आज हम लोग निकालेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स ओनली। मैं 3 ही कार्ड निकालूंगी, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग बताइए 1 अगस्त के दिन। बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का बर्डन है। टॉवर की एनर्जी, कोई सच्चाई इनके सामने आ गई है। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो गए हैं या फिर आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। 819 हर्मिट की एनर्जी, आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, आप मैच्योर हो गए हैं। 16 अब आप स्टार बन रहे हैं या फिर आप लोग किसी तरह के नेगेटिविटी से बाहर निकल आए हैं। किसी तरह का बर्डन हो सकता है आपके ऊपर। चलिए यहाँ पर लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर हैं आपके लिए 10, 7, 13, 6, 12, 10, 9। तो 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड 3, 6, 9 की भी एनर्जी आ रही है। 3, 6, 9। चलिए, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे 7 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर के अंदर इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने आपसे अपना प्यार छुपाया क्यों। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, या तो फिर आपके साथ उनका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यस, 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी है। या तो आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं, आप बहुत वेल्दी हो गए हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 7 ऑफ सॉर्ड से हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोला हो सकता है ये डरपोक हो अपनी फीलिंग को लेके, अपने लव लाइफ को लेके ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। 10, 7, 17 ये खुद से झूठ बोल रहे थे, ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन शादी किसी और से की हो सकती है। ओके, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। 10 एंड 13 हो गया 23, हायरोफेंट। यस, मुझे दिख रहा है ये हायरोफेंट है, मतलब ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, नहीं तो इनका बहुत नेम फेम हो सकता है, इस वजह से इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इन्हें हायरोफेंट वाली सिचुएशन नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि सब कुछ ले लो लेकिन मुझे मेरा पार्टनर दे दो, क्योंकि आप इनकी लाइफ में उजाला लेके आते हैं, आप इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो इनको फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 13 एंड 7, 20 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट का मतलब ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। जिन चीज़ों की वजह से ये आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे, डिवाइन इनको ट्रिगर दे रहे हैं, वो चीज़ें इनकी लाइफ से ख़त्म की जा रही हैं। इनको बताया जा रहा है कि आप अगर इस चीज़ से जुड़े हो, इस चीज़ की वजह से अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, तो वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी। एंड न्यू बिगनिंग दिख रही है। न्यू बिगनिंग में विक्ट्री है, मतलब जो नेक्स्ट फेज़ होगा इनकी लाइफ का वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे पूरी दुनिया को दिखा करके, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये आपका हिडन लव हो, सीक्रेट लव हो, या आपके सीक्रेट एडमायरर हो। मे भी इन्होंने कभी आपको अटेंशन नहीं दी इसी वजह से, क्योंकि आपसे सीक्रेटली लव करते थे, दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहते थे। मे भी ये किसी के हस्बैंड या वाइफ थे, लेकिन अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये उस एनर्जी से निकल रहे हैं। ओके, एंड ये दुनिया को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है मेरा पार्टनर। 13 एंड 6 हो गया 19, सन की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे स्टार की एनर्जी आई थी एंड यहाँ पे सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो डार्कनेस ख़त्म हो गई है। कोई ट्रॉमा, कोई नेगेटिविटी, किसी का इन्फ्लुएंस, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे थे आपके साथ,
बट नाउ आपके पार्टनर को कोई ट्रिगर मिला है, कोई मुसीबत से ये निकले हैं, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हो गया है कि डर के क्या हो सकता है। 13 एंड 7 कितना हुआ? 22, मतलब 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। तो आपके पार्टनर जो हैं, अगर किसी के साथ मैरिड थे तो ये बहुत मुश्किलों भरी ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत परेशान थे, एंड अभी आपके एम्परर बनना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। तो एक कार्ड मैं लूँगी आपके पार्टनर के लिए। डेथ का क्या है? 4 ऑफ वैंड, मैरिज से निकल रहे हैं ये, या फिर ये जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं उसके बाद ये आपके साथ लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चाहते हैं। 13 का मतलब 4 4 4 8, 13 4 17 भी होता है। स्टार की एनर्जी, स्टार की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टार सीड हो या फिर आप स्टार सीड हो सकते हैं। आप भी फेमस हो सकते हैं, ये भी फेमस हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ये आपके साथ बड़ा फ़क्र महसूस करेंगे अगर आप लोगों का यूनियन हो जाता है तो। यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी है। पहले इनका नज़रिया गलत था, पहले ये चीज़ों को गलत नज़र से देखते थे। 12 एंड 7 19, यह सन की एनर्जी। इनको ऐसा लगता था कि अगर ये अपनी फीलिंग को हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो शायद इनके प्यार को नज़र नहीं लगेगी, या फिर आप लोगों के बीच में किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं आएगी। मतलब कुछ इनकी मेंटालिटी थी। हो सकता है इन्होंने आपसे अपना लव कभी एक्सप्रेस ना किया हो, एंड इनको ऐसा फील होता था कि अगर ये एक्सप्रेस कर देंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। हो सकता है कि पास्ट में इनको किसी ने बिट्रे किया था, चीट किया था, जिसकी वजह से ऐसी मेंटालिटी इनकी बन गई थी। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं। फादर ऑफ सॉर्ड, फादर ऑफ सॉर्ड से तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, बाउंड्रीज इन्होंने लगा रखी थी। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को पास्ट में कहीं से डिच मिला था, कोई नेगेटिविटी थी इनके साथ, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में डरने लगे थे। इनको लगने लगा था कि भाई माइंड से चलो, दिल से ना चलो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिल लगा लेंगे, या फिर ये आपके साथ ज़्यादा अटैच होने से डरते थे, ज़्यादा दिल लगाने से डरते थे, दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते थे, ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, कि कहीं ज़्यादा प्यार हो गया तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं पास्ट में कोई चोट खाए हुए हैं, जिसकी वजह से इनको प्यार करने से डर लगता था, एंड इस वजह से ये आपको टफ लुक दिया करते थे, आपसे ज़्यादा अटैच नहीं होते थे, क्योंकि इनका ऐसा नज़रिया था कि अब ये दिमाग से काम लेंगे, दिल से नहीं लेंगे। मे भी इन्होंने कोई शपथ खाई हो, कोई कसम खाई हो कि अब ना होगा ये प्यार फिर हमसे, तो लेकिन हो गया। देखिए प्यार कभी पूछ के तो होता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, इनको लग रहा था ये सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे, नहीं तो फिर इनको फिर से हर्ट मिलेगा, क्योंकि बॉटम की एनर्जी जो आई है वो बड़ी बर्डन की है, जैसे किसी तरह का बर्डन था, किसी तरह का लोड अपने दिल पे लेके ये चल रहे थे, वो लोड ध्वस्त हो रहा है, एंड ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। 16 एंड 10 हो गया, 26 का मतलब 8। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी फिर से झटका खाने की, फिर से धोखा खाने की। 10 ऑफ पेंटिकल, 12 एंड 10 22 फिर से आ गया। 4 की एनर्जी। ओके, कार्ड और निकालती हूँ मैं, मदर ऑफ वैंड। आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप स्टार हो सकते हैं, आपके घर में काफ़ी पैसा हो सकता है, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, इनके अंदर फियर भी हो सकता है कि कहीं आप ग्रीडी तो नहीं हैं, या फिर आप इनको फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेंगे। फाइनेंशियल गैप हो सकता है, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तभी भी आपकी फैमिली काफ़ी रिच हो सकती है, जिस वजह से इनको लगता है कि जैसे, मतलब इनको, इनकी ये मेंटालिटी हो सकती है कि हर इंसान पैसे के पीछे भागता है, मे भी इनके पास इतना पैसा नहीं है, आप काफ़ी रिच हो सकते हैं। 22 4 की एनर्जी है, मतलब इनको फील हो रहा है कि इनको अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने ऑनर के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। आप इनको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे, आप इनको कभी वैल्यू नहीं दोगे, इस तरह की एनर्जी इनकी हो सकती है। 13 एंड 4 हो गया 17 एंड 10 हो गया 27 9। हर्मिट की एनर्जी है।
हर्मिट हो गया एंड यहाँ पे 10 for 14 टेम्परेंस की एनर्जी। हर्मिट हो गया, टेम्परेंस हो गया एंड ये हो गया 13 हायरोफेंट। तो भाई आपकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा प्योर दिख रही है। एक तरफ हायरोफेंट आ रहा है, हर्मिट आ रहा है एंड अवेकनिंग मतलब टेम्परेंस की एनर्जी। आप बहुत रिच होते हुए भी आप लोगों से बहुत अलग हैं, आप डिफरेंट हैं। जैसा पर्सन इनको चाहिए था, मतलब कि आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन आप उसका घमंड नहीं करते हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बहुत अवेकेंड हो सकते हैं। एंड एक एनर्जी हो रही थी, वो कौन सी थी? 10 नहीं, हर्मिट की थी। आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, जैसे ओल्ड ट्रेडिशन पे आपका विश्वास हो सकता है। आप ट्रू लव में बिलीव करते हैं, आप लॉयल्टी में बिलीव करते हैं, आप शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, आपको भी लॉन्ग टर्म की चीज़ें पसंद हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब खासियत आपके पार्टनर ने आपके अंदर देखी है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये सेफ साइड रहेगा आपके साथ कनेक्शन बनाना। एंड देन ये आ गया है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। मतलब इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप ही वो पर्सन है जिसको ये कब से ढूंढ रहे थे। 9 6 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। अब ये डेविल क्यों आ गया? यूनिवर्स से एक कार्ड दीजिए, बताइए डेविल क्यों आ गया है? 9 ऑफ वैंड। 9 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि बहुत लंबे टाइम से, ओके, मे बी आपके पार्टनर जो हैं इनकी विश फुलफिलमेंट आप शुरुआत से हो सकते हैं, लेकिन किसी डेविल ने इनको रोक रखा था आपके पास आने से। क्योंकि 9 ऑफ वैंड का मतलब यह है कि आपके पार्टनर आपका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। डेविल, ओके, ये डेविल वही है जिसके बारे में मैं बता रही थी आपको। ये कोई तो इनकी लाइफ में ऐसा आया था जिसने इनके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे थे। इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना के रखी थी, क्योंकि 9 9 18 की एनर्जी आ गई, मून की एनर्जी। ये बहुत फियर में थे, ये बहुत डरे हुए थे। एंड यहाँ पे फिर से 9 6 15 मतलब डेविल की वजह से कोई डेविल इनकी लाइफ से निकल के गया है, टॉक्सिक पर्सन, जिसकी वजह से ये इतना डर गए थे कि इनको लग रहा था कि अब ये किसी से प्यार नहीं कर सकते। लेकिन प्यार हो गया क्योंकि ये डेस्टाइन्ड था। तो यहाँ पे 9 9 18 18 एंड 6 हो गया 24 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप इनके ट्विन फ्लेम थे एंड ये आपके पास अटैच होने से डर रहे थे क्योंकि ये किसी डेविल को डील कर चुके थे। वेरी गुड। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके फ्यूचर के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। माइंड। भाई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पर्सन है इनके मन में बहुत सारा फितूर भरा हुआ है एंड ये फितूर जब रिलीज हो जाएगा तभी आपके पास आ पाएंगे। मतलब कोई डेविल जो इनसे टकरा के गया था उसने इनके अंदर भी बहुत सारा नेगेटिविटी भर दिया है। तो वो जब रिलीज होगा तभी आपके पास आ पाएंगे, क्योंकि उससे पहले आ जाएंगे तो आपकी लाइफ झंड कर देंगे। ओके, जय माता दी।